नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास के अंतर्गत पॉलिटी के हम लोग आज 6 नंबर का क्लास देखेंगे। इससे पहले मैंने पॉलिटी में संवैधानिक अधिनियम और प्रस्तावना से संबंधित टॉपिक करा दिया है। आज हम लोग जिस टॉपिक को करेंगे उसका नाम है संविधान सभा, संविधान से संबंधित कुछ समिति और संविधान का स्रोत। इस 3 टॉपिक को हम लोग बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इसे अच्छे से कर लिया तो कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, क्वेश्चंस कैसे बनता है, क्वेश्चंस कहाँ से बनता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं पूरे टॉपिक को कराऊंगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ज़्यादा नहीं विस्तार करूंगा और नहीं इसे कम करूंगा, बस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलिए देखते हैं। 1934 में रांची में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। अब देखिए, प्रश्न यह पूछेगा कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले स्वराज्य पार्टी ने कब उठाई थी, तो आपको याद होना चाहिए 1934 में। अब देखिए, चाहे आपसे पूछ देगा कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 में किस पार्टी ने उठाई थी, चाहे किसने, तो स्वराज पार्टी को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1934 में ही एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा का विचार रखा। अब देखिए, यहाँ कैसे प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किस मार्क्सवादी विचारक ने रखा था, तब आपका आंसर होना चाहिए एम.एन. राय, है ना। अब देखिए, यहाँ पे मांग किया गया था और यहाँ इन्होंने विचार रखा था, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। तब प्रश्न आपसे दूसरे तरीके से यह भी बन सकता है कि संविधान सभा पर पहली विचार किसने रखा था, तब भी आपका आंसर एम.एन. राय होगा। लेकिन पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की गई थी, मांग शब्द का जब प्रयोग करेगा ना, तब आपको स्वराज पार्टी को ट्रिक करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया। देखिए, आपसे कभी पूछेगा कि संविधान सभा का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, तो आंसर अगर दे क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और कुछ दो दे दे, तब आपका आंसर क्रिप्स मिशन होगा, याद रखिएगा। चाहे पूछेगा क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव कब रखा गया, तो 1942 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का प्रावधान था। देखिए, यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कितने व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का प्रावधान था, तो आप कहेंगे 10 लाख जनसंख्या पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन ने एक योजना लाया था जिसके तहत संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी और इसमें यह तय हुआ कि हर 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, है ना। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का कुल सदस्य कितना था। तो देखिए, संविधान सभा का कुल सदस्य 389, इसको याद रखिएगा, कैसे भी पूछे बना लेंगे। अब देखिए, कहेगा कि संविधान सभा के कुल सदस्य 389 था, तो इसमें ब्रिटिश भारत से कितने मेंबर थे, प्रश्न आपसे पूछेगा, तो 296, इसको ध्यान रखिएगा, 296। अब पूछेगा संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें देशी रियासतों से कितने मेंबर थे, तो 93, याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे बनेगा, बिल्कुल प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए नोट्स बनाया है और मैं जो समझा रहा हूँ उसके साथ साथ आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस कोई भी आपसे छूटेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए 296 में से 296 में से कितने सदस्य गवर्नर प्रांतों से जुड़े गए, 11 गवर्नर प्रांतों से चुने गए थे, याद रखिएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए 292, 292। अब देखिए, 4 मेंबर कहाँ से चुने गए, तो आपसे पूछेगा कि 4 जो सदस्य कहाँ से चुने गए, तो याद रखिएगा 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों से चुने गए। 296 में से 292 सदस्य गवर्नर प्रांतों से चुने गए और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों से चुने गए। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। कभी यह आपसे पूछे कि चुनाव कब हुआ, तब आप ध्यान रखिएगा ना कि चुनाव जुलाई क्या बोलते हैं, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इसको इसी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए, चुनाव जो हुआ
तो एक तो आपको पता ही है कि यह अप्रत्यक्ष था यह, यानी जनता सीधे मतदान नहीं करती थी, विधानसभा के सदस्य ही मतलब इसमें चुने गए। अब देखिए इसमें कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ, तो इसमें कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुआ। जब आपसे पूछेगा कि कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुआ था, तो 208 याद रखिएगा ये आंकड़ा। मुस्लिम लीग को कितने सीट प्राप्त हुआ, तो 73। इसी तरीके से याद रखिएगा अन्य एवं स्वतंत्र लोग कितने थे, तो 15 लोग ऐसे जीते। तो 208 कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य एवं स्वतंत्र मिलाकर 15 जीते थे। तीनों आंकड़ा याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछेगा। तो अब देखिए यह चुनाव ना अप्रत्यक्ष था, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। आपसे पूछेगा कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष किया गया था कि अप्रत्यक्ष किया गया था, तो आपको याद होना चाहिए कि यह अप्रत्यक्ष था और यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। जैसे अभी हम लोग वोट देते हैं कैसे, वैसे नहीं था। मतलब आप देखेंगे कि जनता सीधे मतदान यहाँ नहीं करती थी, मतलब विधानसभा के पहले सदस्य चुने गए और इसमें कांग्रेस को कितना 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य स्वतंत्र को विधानसभा में मतलब 15 सीटें प्राप्त हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे कि इसमें प्रांतीय विधानसभाएं निर्वाचन मंडल के रूप में कार्यरत थी। कभी पूछ देगा कि इसमें निर्वाचन मंडल के रूप में कार्यरत कौन थी, तो प्रांतीय विधानसभा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसी तरीके से आप ध्यान रखिए, पीटी के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा की पहली बैठक हुई। ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि आसान प्रश्न है। अब देखिए विधानसभा का जिस दिन मतलब प्रथम बैठक हुआ, अब आपसे कभी पूछ दे कि उस समय कितने मेंबर उपस्थित हुए, है ना, इस तरीके के कि 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा की जब पहली बैठक हुई तो आपसे पूछेगा कि कितने मेंबर उपस्थित थे, तो याद रहना चाहिए 207 मेंबर उपस्थित थे। चाहे पूछेगा 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा की जब पहली बैठक हुई उसमें महिला सदस्यों की उपस्थिति कितनी थी, 9। अब देखिए प्रश्न यहाँ एक चीज यहाँ समझिएगा कि आपको 15 एक मतलब आप याद होगा कि कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी तो विधानसभा में, तब आप बताएंगे 15। ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा की पहली बैठक हुई, उसमें कितनी महिला उपस्थित हुई, इस दृष्टिकोण से याद रखिएगा। ये 15 वाला शब्द मत लाइएगा, 9 सदस्य उपस्थित थी इसमें, इसको इसी तरीके से एज इट इज याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, तो याद ही होगा आपको। तो चलिए इसको इसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए सबसे वृद्ध व्यक्ति थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी बिहार के थे और डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी बिहार के थे। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसको इसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मतलब विधानसभा की कार्यवाही और विशेषताएं इसके संदर्भ में। अब देखिए इसके विषय में आप मतलब देखिए कि एच.सी. मुखर्जी उपाध्याय, अब देखिए संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो याद रखिएगा एच.सी. मुखर्जी, इसको ऐसे ही याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पूछता है कि नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, तो आप याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946, इसी तरीके से याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। जो कभी पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हो गया, तब 22 जनवरी 1947। जितने भी डेट है ना इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल सदस्य घटकर कितने होंगे, 299 यानी 299। अब देखिए भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा बना, तो घटकर मूल भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, 389 से, याद रखिएगा, तो 299। इसको इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। प्रश्न कैसे पूछेगा कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया तो मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो 299। इस प्रश्न को, इस तथ्य को ना ऐसे ही याद रखेंगे। अब 299 कुल सदस्य रह गया तो उसमें ब्रिटिश भारत से कितने मेंबर
थे, तो 229 है ना, 229। देखिए भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो सदस्य घटकर 389 से 299 हो गया, तो सब जगह घटेगा ना हो, ब्रिटिश भारत से भी, देसी रियासत से भी। तो पूछेगा कि माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे, तो आप याद रखिएगा कि 299। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो ब्रिटिश सदस्य से कितने थे, 200 थे। ब्रिटिश भारत से आपको है क्या बोलते हैं 229, और देसी रियासत से 70। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे पूछेगा कि देसी रियासतों की मतलब संख्या क्या थी, तब आप आंसर करेंगे 70। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ इस प्रश्नों को ऐसे ही याद रखेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा विभाजन शब्द पहले वाले में पूरा मिला हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान एक था तब उतना मेंबर थे, लेकिन जब विभाजन हो गया तो इतना बचा, फिर ब्रिटिश भारत से भी इतना रह गया 229, और देसी रियासतों से भी 70 रह गया। इस फैक्ट को वैसे ही याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितना टाइम लगा था, ये बिल्कुल आपको याद होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसको ऐसे ही याद रखेंगे। देखिए कुल अधिवेशन कितना हुआ था, याद रखिएगा। तो कुल अधिवेशन ना 11 हुआ था। इसको ऐसे ही याद रखेंगे, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। पूछेगा कि हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। और हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। दोनों शब्द को याद रखिएगा, एक अंगीकृत, एक पूरी तरीके से लागू, है ना। तो दोनों डेट में से कुछ भी पूछे आप इसको आंसर इसी तरीके से करेंगे। BN राव संवैधानिक सलाहकार, आपसे पूछेगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव याद रखिएगा। ये भी आसान सा मतलब लाइन है, इस ये भी याद ही होगा आपको। अब देखिए संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15। जबकि पहली जब बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय कुल महिला सदस्य कितने उपस्थित थे, 9। यही अंतर है दोनों में, याद रखिएगा। जबकि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। इसको ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जब भी कभी आपसे पूछे कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा 2 सितंबर 1946। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रैनविले ऑस्टिन का यह कथन था। बस कथन नाम से याद रखिएगा, आपसे प्रश्न बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां और अध्यक्ष। वैसे देखिए समिति तो बहुत सा बना था, लेकिन सारे समितियों को हम लोग नहीं देखने का काम करेंगे। जहां से क्वेश्चंस आता है या पूछने का ज़्यादा संभावना होता है, 5-6 समितियों को हम लोग देखेंगे, है ना। क्योंकि ज़्यादा समिति आप याद करके खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट को याद रखिए। पहला, प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें ना 7 मेंबर थे, इनको लेकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर 7 मेंबर। तो पूछेगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा, डेट इसको याद रखिए और अध्यक्ष इनको याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे याद रखिएगा। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ भी कुछ समझने वाला नहीं है, याद रखना है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको भी आप ऐसे ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति का अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतने समिति को याद रखिए, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे बहुत सारा समिति है, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे घटना चक्र, तो वहाँ भी बहुत सारा आपको मिलेगा, लेकिन इतने को ना आप याद रखिए अच्छे से, क्योंकि अधिकांश यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से अधिकतर प्रश्न आने की संभावना बनती है। क्योंकि नोट्स को ज़्यादा मैंने भारी बनाने का प्रयास नहीं किया है, कि आप इसको काफ़ी बेहतर से करिए। एग्ज़ाम आप 100% क्वालिफाई करेंगे और 100+ स्कोर करेंगे। मैं जिस तरीके का नोट्स दे रहा हूँ, बिल्कुल आप उसको वैसे करते जाइए। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो देखिए हमारे संविधान का आप देखेंगे अधिकांश भाग ना भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिया गया है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हमारे संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन किस अधिनियम से लिया गया था,
तो आप बस याद रखेंगे सीधा सीधा 1935 के मतलब अधिनियम से, इसको वैसे ही दम एज इट इज याद रखिए, है ना। आप देखिए कुछ देशों से मतलब कुछ कुछ चीजें लिया गया था, कौन कहाँ से लिया गया था हम लोग देखेंगे। अब देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था, याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया था, कभी दे देगा अमेरिका फ्रांस वगैरह वगैरह, तो संसदीय शासन प्रणाली ना ब्रिटेन से लिया गया था, याद रखिएगा। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया था। द्विसदनीय, जैसे द्विसदनीय कैसे है, लोकसभा राज्यसभा, ये प्रणाली कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। आप देखेंगे कि अमेरिका में दो नागरिकता है, राज्य की अलग देश की अलग, है ना, जबकि भारत में भी एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, तो ब्रिटेन से। इतने पॉइंट को ना आप याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न आता है। अब देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया था, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से लिया गया था। एक चीज यहाँ याद रखिए कि प्रस्तावना की जो विचार है ना वह लिया गया था अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया था। अगर प्रस्तावना की भाषा शब्द का उपयोग करेगा तो ऑस्ट्रेलिया को टिक करिएगा, लेकिन प्रस्तावना का विचार पूछेगा तो अमेरिका, याद रखिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, यह भी एक महाभियोग जैसा ही है प्रावधान, यह कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से। इतने बातों को आप याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था। नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया था। राज्यसभा में कुल सदस्यों का नामांकन 12 सदस्यों का नामांकन होता है ना, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कनाडा, संघीय ढांचा मतलब संघात्मक ढांचा शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया था। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में होगी, मतलब किससे लिया गया था, कनाडा से लिया गया था। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। संसद दोनों सदनों का संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा और राज्यसभा का, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, देखिए प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के विचार, अगर पूछेगा प्रस्तावना के विचार तो याद रखिएगा मतलब कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। इस चीज को याद रखिएगा। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का विचार, आप इसको 2-3 बार इसको मतलब समझ के मतलब याद रखिएगा कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से। इस पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना है, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर दिया हूँ। जर्मनी से क्या लिया गया था, आपातकाल में मौलिक अधिकार स्थगन का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से लिया गया था। इसको ऐसे ही ध्यान रखेंगे आप, है ना। अब देखिए सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया था, तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो 11 मौलिक कर्तव्य है वह रूस से लिया गया था। मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य था, है ना, 11वां बाद में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान सोवियत संघ रूस से। सामाजिक न्याय का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया था, याद रखिएगा। फ्रांस से क्या क्या लिया गया था, तो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गणराज्य की अवधारणा फ्रांस से लिया गया था। इसको इस ऐसे ही याद रखेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, जापान से लिया गया था। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। इसको याद रखेंगे आप। देखिए हमने टिप्पणी करके यहाँ लिख दिया है कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया था। ऐसे ही याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसको करने के बाद हम लोग MCQ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। अब देखिए संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया, आपसे पूछेगा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर प्रक्रिया कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950। इसको डेट याद रखिएगा। संविधान पर जब हस्ताक्षर हुआ तो उस समय कुल हस्ताक्षरकर्ता कितने थे, तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। इसको वैसे ही याद रखेंगे।
सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, इस चीज को याद रखिएगा। अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो फिरोज गांधी, इसको भी याद रखेंगे। ऐसे ही प्रश्न यदि कभी पूछे तो आप सही करेंगे। संविधान निर्माण लागत कितना लगा था? तो लगभग 64 लाख रुपया उस समय के हिसाब से। वैसे ये प्रश्न आएगा नहीं, बट फिर भी आप जान लीजिए जिज्ञासा के तौर पर। संविधान की प्रति हस्तलिखित थी कि या टाइपिंग? तो हस्तलिखित थी, याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। अब जो संविधान का जो प्रति था हस्तलिखित, उसको सजाने का काम कौन किया था? विभिन्न चित्रों के माध्यम से, रामायण महाभारत वगैरह, मतलब बहुत सारे चित्रों के द्वारा। तो नंदलाल बोस द्वारा संविधान के प्रतीक को ना मतलब चित्रित करने का प्रयास किया गया था, सजाने का, इसको याद रखिएगा। संविधान के प्रति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में हस्तांतरित है। इस पॉइंट को ऐसे ही याद रखेंगे, पूरी तरह फैक्चुअल है। अब इसको 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अब चलिए संविधान सभा से संबंधित विशेष तथ्य को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली स्थित संविधान भवन, अब संसद भवन, मतलब संविधान भवन में हुआ था। चाहे पूछ दे कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली स्थित संविधान भवन में, याद रखिएगा, बस ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की बैठकों में प्रेस एवं जनता की अनुमति थी। देखिए, संविधान सभा का जब बैठक होता था ना, उसमें प्रेस की भी अनुमति थी और जनता का भी, लेकिन सिवाय ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकों में अनुमति नहीं थी, याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति, याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी में अनुमति नहीं थी प्रेस एवं जनता को, सिर्फ संविधान सभा की बैठकों में थी। इस पॉइंट को इसी तरीके से याद रखेंगे कि संविधान सभा की बैठकों में प्रेस एवं जनता को अनुमति थी, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकों में अनुमति नहीं थी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि किसने कहा था कि संविधान सभा में मेरा प्रवेश दुर्घटनावश था, लेकिन मैंने इसे ऐतिहासिक बना दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इसको याद रखेंगे ऐसे ही। संविधान सभा में ड्राफ्ट पर कुल चर्चा मतलब 114 दिनों तक चली, याद रखिएगा, इस पॉइंट को ऐसे याद रखेंगे। नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वह 1930 के पूर्ण स्वराज्य पर आधारित था, इस फैक्ट को भी ऐसे ही याद रखेंगे। संविधान निर्माण के दौरान 7,635 संशोधन प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 2,473 को अपनाया गया। देखिए, यह प्रश्न नहीं इस तरीके से पूछेगा, बट फिर भी याद रखिए कि संविधान निर्माण के दौरान कितने संशोधन प्रस्ताव लाए गए और जिनमें से कितने को एक्सेप्ट किया गया, इस बात को ऐसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों की रूपरेखा सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार की थी। जब भी कभी पूछेगा कि मौलिक अधिकारों की रूपरेखा किनकी अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में सबसे अधिक वक्तव्य किसने दिया था? तो HV कामथ ने दिए थे, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मतलब वक्तव्य मतलब बोलने का काम मतलब HV कामथ ने किए था, इनका नाम याद रखिएगा। इसी तरीके से कभी पूछते तो संविधान सभा के सबसे युवा सदस्य कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति हैं। प्रश्न ऐसा भी पूछता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिनको निर्विरोध चुना गया था? तो यह नीलम संजीव रेड्डी थे और संविधान सभा के सबसे युवा सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों, हम लोगों ने मतलब इस तमाम टॉपिक को, जो टॉपिक हम लोगों ने आज मतलब 6 क्लास में हम लोग को करना था वो कर लिए कि संविधान सभा एवं निर्माण और संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट समिति और हमारे संविधान का मुख्य इम्पोर्टेंट स्रोत क्या था उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ MCQ को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं इसे भी। आपके पास 3 सेकेंड का टाइम होगा आंसर सोचने के लिए। चलिए देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहां आयोजित की गई थी? चलिए, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1946 मुंबई, 9 दिसंबर 1946 दिल्ली, सी 15 अगस्त 1947 कोलकाता, डी 11 दिसंबर 1946 इलाहाबाद। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, 9 दिसंबर 1946। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको याद ही होगा, बट ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ए, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर सी होगा,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई थी, है ना। देखिए वही कि संविधान सभा जब पहली बार निर्वाचन तो उसमें 389 मेंबर थे, लेकिन विभाजन के बाद कह रहा है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का निर्माण किया गया, तो मूल भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई थी। तो प्रश्न को पढ़िए, माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई थी। ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 289, ऑप्शन सी 299, ऑप्शन डी 301। इसका आंसर सोचिए क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, अर्थात 299, जिसमें रियासतों से 70। आपसे यह भी पूछ दे कि रियासतों से कितना रह गया था, तो 70। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। संविधान सभा में सबसे अधिक भाषण देने वाले सदस्य कौन थे। तो देखिए ऑप्शन ए एच.वी. कामत, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी के.टी. शाह, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए होगा, एच.वी. कामत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की हस्तलिखित प्रति को किसने चित्रित किया था, याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन डी जमीनी राय। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, नंदलाल बोस। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन थे। ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी फिरोज गांधी, ऑप्शन डी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर ये होगा, नीलम संजीव रेड्डी। किस समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। चलिए इसका ऑप्शन ए प्रारूप समिति, ऑप्शन बी संचालन समिति, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति, ऑप्शन डी संघीय संविधान समिति। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण लागत कितनी थी। ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 64 लाख, ऑप्शन सी 80 लाख, ऑप्शन डी 1 करोड़। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर बी होगा, 64 लाख। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। संविधान निर्माण में कुल कितने संशोधन प्रस्ताव लाए गए थे। हमने अभी कुछ देर पहले देखा था। तो देखिए 7,635 ए ऑप्शन, ऑप्शन बी 5,000, ऑप्शन सी 6,843, ऑप्शन डी 2,473। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए होगा, 7,635। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई। अब देखिए प्रश्न को पहले पढ़िएगा अच्छे से। प्रस्तावना की भाषा ली गई, भाषा विचार नहीं कह रहा है, प्रस्तावना की विचार नहीं, प्रस्तावना की भाषा। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। सोचिए इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा बी ऑस्ट्रेलिया। अब प्रस्तावना की भाषा की जगह पे यदि यह विचार लिख देता कि किस विदेशी संविधान से प्रस्तावना की विचार लिया गया था, तब आपका आंसर ए हो जाता, अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकें किसके लिए नहीं खुली थी, चाहे खुली थी, याद रखिएगा। हमने चर्चा किया था जब हम लोग टॉपिक को देख रहे थे। सभी सदस्यों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों के लिए, प्रेस एवं जनता के लिए, ब्रिटिश प्रतिनिधियों के लिए। तो देखिए संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकें होती थी ना, वह प्रेस एवं जनता के लिए खुली नहीं थी, याद रखिएगा। और इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्य संख्या 389 से विभाजन के बाद घटकर जो 299 रह गई थी, उसमें देशी रियासतों से कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 93, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 75। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर बी होगा, 70। अब देखिए विभाजन के बाद मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गया, लेकिन देशी रियासतों से भी घट गया। पहले देशी रियासतों से 93 था, लेकिन जब विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान के बाद, मतलब 3 जून माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, तब 70 बच गया, याद रखिएगा।
इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि उस समय 93 था, विभाजन के बाद 70 रह गया। उस समय 389 था, विभाजन के बाद 299 रह गया कुल। इसको इसी तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और विचार क्रमशः किस देश से लिया गया था? तो चलिए, ऑप्शन ए भाषा अमेरिका से, विचार फ्रांस से। ऑप्शन बी भाषा फ्रांस से, विचार ब्रिटेन से। ऑप्शन सी भाषा ऑस्ट्रेलिया से, विचार अमेरिका से। ऑप्शन डी भाषा आयरलैंड से, विचार जर्मनी से। हमने कई बार इसकी चर्चा कर दी। तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से, विचार अमेरिका से। इसका आंसर सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अर्थात लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में ब्रिटिश प्रणाली से नहीं ली गई है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में ब्रिटिश मतलब एक प्रकार से ब्रिटिश से मतलब ब्रिटेन से नहीं ली गई थी? इसको प्रश्न को ऐसे समझिएगा। ऑप्शन ए विधि का शासन, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन डी और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, है ना। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर सी होगा। न्यायिक पुनरावलोकन ब्रिटेन से नहीं लिया गया था, यह लिया गया था अमेरिका से, याद रखिएगा। दोस्तों आज का टॉपिक लगभग मतलब 100% हो गया। देखिए एक सेकेंड, 12 के बाद ना यह 13 होगा, 13 के बाद यह प्रश्न 14 होगा और उसके बाद 14 प्रश्न था, है ना। यह गलती से 2 या 3 हो गया है, आप इसको बिल्कुल समझ जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नेक्स्ट ऐसा ही मैं वीडियो लेकर आते रहूँगा ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का। और यदि आप हमारे नोट्स को अच्छे से कर लिए तो यकीन मानिए आप पूरे नोट्स को ना, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, 2-2 घंटे में पूरे नोट्स को रिवीजन कर लेंगे। मतलब इतने बेहतर तरीके से इसको बनाया जा रहा है, पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड फोकस होकर। इतना करिए, बहुत अच्छे से करिए, आप बिल्कुल 100+ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।